कोई नहीं मरता। मरता कैसे? जम के बोलो। जिसको तैरना नहीं आता। कई बच्चे ऐसे हैं, हमने कोटा में गए थे पढ़ने के लिए, हम पूना गए थे पढ़ने के लिए, हमने इतनी कोचिंग करी, हमने इतनी ट्यूशन करी, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट बेकार हो गया और मालूम पड़ा बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये वो ही मरा है जिसको तैरना नहीं आता था। अगर तैरना आता, प्रयास करता, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार। किसी माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए पैदा नहीं करा है, माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पैदा करा है। माता पिता ने मरने के लिए तुम्हें पैदा नहीं करा, माता पिता ने तुम्हें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, माता पिता ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जन्म दिया है। तुम अगर कोचिंग कर रहे हो कोटा जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो पुणे जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो इंदौर जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो बड़े बड़े शहरों में रहकर, कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गया। एक एग्जाम में नहीं निकले, दूसरे में निकलेंगे, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में निकलेंगे। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। मरना उसका निर्णय नहीं है। और क्या सोच के मरे? क्या सोच के मरे कि अगला जन्म मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर एक ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं होती है, जो व्यक्ति समय पर ड्यूटी नहीं करता तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी बार फिर जन्म देकर फिर झोंक दिया जाता है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है ना आपका और हमारा, मानव के रूप में आप और हम जन्मे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? अपने लक्ष्य को प्रबल बनाइए, अपने। एक लखनऊ का एक बालक कुबेरेश्वर धाम पर आया था, नवीन उसका नाम था। हम उसका सरनेम मरनेम तो नहीं जानते, पर नवीन उसका नाम था। अगर वो बेटा कथा सुन रहा हो तो नवीन उसका नाम था। 3 दिन कुबेरेश्वर धाम पर वो रुका और उस बीच में हमारा सीहोर आगमन हुआ। हम सीहोर आए और धाम पर आए, बाबा को प्रणाम करा, नमन करा, जल चढ़ाए, शाम की आरती कर रहे थे और वो नवीन 3 दिन का सीहोर रुका हुआ था। तो वो आया, बहुत तेज उसने आवाज़ लगाई, बाबा 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 कर कर हमारा ध्यान गया। हमारा ध्यान गया तो हमने उसको बुलाया, इधर कहाँ से आया है? कि मैं लखनऊ से आया। हमने कहा कैसे आया है? बस बहुत हार चुका हूँ, अब मैं बहुत हार चुका। पिता चले गए कोरोना महामारी में, मेरी माता वो भी चली गई, अकेला। परिवार वालों ने सारी जायदाद प्रॉपर्टी ले ली, गलत गलत कार्य में मुझे फंसाने का प्रयास किया। अब मैं मरना चाहता। किसी ने कहा एक बार तू कुबेरेश्वर धाम होकर आ जा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने कहा यहाँ से जाकर मरेगा? तू यहाँ आया है तो यहाँ से जाकर मरना है कि तेरे को? तो क्या हाँ, प्लानिंग तो पूरी ऐसी ही है, प्लानिंग पूरी ऐसी। हमने कहा तो फिर तुझे यहाँ आना ही नहीं था। और अगर तू बाबा के धाम पर आया है, अपने बाप के घर पर आया है, तो समझ लेना तेरा बाप वो गया, ये बाप अभी जिंदा बैठा है। वो बाप गया और तेरा पिता जाते जाते इस बाप के पास में छोड़कर गया है। अब संभालना इसकी जवाबदारी है। तू यहाँ से जा, चौगनी मेहनत कर, परिश्रम कर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, लग जा भगवान शंकर के पीछे। जो पढ़ा, आज वो बच्चा अगर सुन रहा होगा तो उस बच्चे को मैं धन्यवाद दूंगा कि उसकी नेवी में नौकरी लगी उस बेटे की और अच्छी जॉब कर रहा है। परिवार का सारा धन छोड़कर खुद चले गया, बाहर रह रहा है और खुद की प्रॉपर्टी बनाई उस बच्चे ने, खुद की प्रॉपर्टी, खुद का धन बनाया, खुद की जमीन बनाई। खा ले परिवार वाले, रख ले परिवार वाले। अगर अपना दिल, अपना शरीर
और परमात्मा की कृपा अगर प्रबल है तो ऐसी ना जाने कितनी जमीन और कितनी प्रॉपर्टी बन सकती है। किसके आश्रित हो, अगर किसके आश्रित होकर जी रहे हो, किसके आश्रित? भाई आपको बेटे की नौकरी के किसकी? अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत, अपनी लगनता को कम कैसे कर सकते? इस बेटे की याद इसलिए आई क्योंकि कल हमने मंच से कह दिया था कि कथा 24 तारीख से 30 तारीख तक लखनऊ में है, तो उस बेटे का सीहोर फोन पहुंचा कि हम भी लखनऊ की कथा में आएंगे। तो आज बेटे की उस स्मरण उस बच्चे का आया, तो कथा में उसका प्रसंग। और पूरे लखनऊ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तैयारी करो, लाखों शिव भक्त 24 तारीख से 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक लखनऊ की पवित्र भूमि पर, पूरा लखनऊ मेरा शंकर का है, पूरे लखनऊ में चारों तरफ शिव ही शिव है। ऐसे लखनऊ में 24 से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा होगी। राजाजीपुरम में पोस्ट ऑफिस वाली फील्ड राजाजीपुरम लखनऊ में वो कथा 24 से 30 दिसंबर। दिल से सुनो, क्या देगा बाबा, कैसे देगा बाबा? अपना लक्ष्य, मेरे परिवार वालों ने मेरी जमीन रख ली, मेरे घर के लोगों ने मेरा मकान रख लिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं, तो आगे कब बढ़ेंगे? हम विचार करें अपना, हम उन्हीं में उलझे। मेरे परिवार वालों ने ये रख लिया, मेरे घर के लोगों ने वो रख लिया, बड़ी बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने वैसा कर दिया, ससुर ने वैसा कर दिया, दादाजी चिल्ला दिए, बच्चे ने ऐसा बोल दिया, नानी जी वो बोल दी। हम दिन भर उनमें उलझे, तो अपनी पढ़ाई कब करेंगे? अपन आगे कब बढ़ेंगे? अपनी एजुकेशन कब करेंगे? अपनी उन्नति की सीढ़ी पर कब चढ़ेंगे? हम जब इनसे बाहर निकले, इन सोचने से बाहर निकले। हम उस कथा कहती है 3 से कभी आस मत लगाओ। पहला, अपने माँ बाप से ज्यादा चीज की आस मत लगाओ, उन्होंने काबिल बना दिया। अब बाबा से विनती करो, बाबा हमें माँ बाप का नहीं चाहिए, हमारे भाग्य का देना, हमारी मेहनत का देना। माता पिता से ज्यादा की आस न लगाई जाए, माता पिता का आदर करा जाए। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से ज्यादा आस मत लगाओ। दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ। उस बाप ने, उस माँ ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर, अपनी बेटी को काबिल बनाकर, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाकर तुम्हारे लायक कर दिया। और अपनी जिंदगी की दौलत, जिसने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, उसने तुम्हारे साथ विवाह कर दिया। और उस ससुराल वालों से तुम गाड़ी की आस कर रहे हो, अंगूठी की आस कर रहे हो, फ्लैट की आस कर रहे हो, सोने की चेन की आस कर रहे हो, विदाई में घड़ी और सोफा सेट की आस कर रहे हो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप से आस मत लगाओ, दूसरे नंबर पर अपने ससुराल से आस मत लगाओ, और तीसरे नंबर पर कहा कि दरवाजे पर, अपनी दुकान पर कोई ग्राहक आए, अपने ऑफिस में कोई कस्टमर आए, उससे बहुत सारे धन की आस मत लगाओ। थोड़ा बढ़ा कर दो, मना नहीं, पर एकदम ज़्यादा बढ़ा कर नहीं। जब हम किसी ग्राहक को 10 रुपए की चीज़ 20 में देना चालू कर देते हैं तो वो एक बार तो ले लेगा, 2 बार ले लेगा, पर दूसरी बार नहीं आएगा। पर हम उसी ग्राहक को अगर थोड़ा सा बढ़ा कर देंगे ना, थोड़ा बहुत बढ़ा कर देंगे, तो वो जिंदगी भर जुड़ा रहेगा, तुम्हारे पास आता रहेगा। 3 से आस ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। जम के बोलो पहले नंबर पर, जम के आवाज़ जलाएं। पहले नंबर पर माता पिता। जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, तुम्हारे बाप के पास में, तुम्हारे पिता के पास में, तुम्हारे भाऊ के पास में जमीन है, जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, सब होने दो। तुम्हें जन्म देकर काबिल बना दिया, पढ़ा लिखा दिया, तुम्हें अच्छा बना दिया। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कितनी जमीन, कितनी गाड़ी, कितने बंगले कर सकते हो। माँ बाप की जायदाद पर हिस्सा सोचे ही मत कि मुझे हिस्सा चाहिए, बल्कि ये विचार करो कि मेरे रहते रहते मैं इतना कमाऊं, एक दिन मैं खुद बंगला बनाऊं और अपने माँ बाप को उस बंगले में रखूं।
पर हम उल्टे हैं। प्रत्येक बहू की आस रहती है, मेरी सास तो वो छोटी देवरानी को सब दिए जा रही, सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मेरी सास तो वो जेठानी को सब दिए जा रही, मुझे कुछ नहीं दे रही। क्यों आस लगा कर बैठी है? बाबा ने तेरे को अच्छा पति दिया है ना, उस सास ने अच्छा बेटा दिया है ना तुझको, खूब आशीर्वाद दिया है ना तुझको, बहुत। अब ये विचार कर, मुझे सास का धन नहीं, मुझे ससुर की दौलत नहीं, ये विचार कर भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय कहे कि मेरे पति का हाथ पकड़ना भोलेनाथ, और मुझे सास ससुर की दौलत नहीं, मेरे पति के बल की दौलत होना चाहिए, मेरे बेटों के बल की दौलत होना चाहिए। और वो दौलत हो कि एक दिन में मकान बनाकर, बंगला बनाकर, फार्म हाउस बनाकर, जमीन जायदाद कर कर, एक दिन में दुकान बनाकर अपने घर के बुजुर्ग पिता को और माता को उनके मरने से पहले उनको भी दिखाऊं कि पापा, बाबूजी, देखो मैंने ये बंगला बनाया है, देखो ये घर बनाया है। माँ बाप तुमसे धन नहीं लेंगे, पर माँ बाप इतने खुश हो जाएंगे कि मेरे जीते जी मेरा बेटा अपना काम करने लगा, आगे बढ़ने लगा, उन्नति की ओर चलने लगा। अब बहुओं की सोच बनी हुई है कि हमारी सास हमें अंगूठी देगी, हमारी सास हमें चेन देगी, हमारी सास हमको साड़ी दिलाएगी, हमारी सास लीला कर देगी। बहुओं को चाहिए सास साड़ी दिलाए, ये आस मत रखो। बहुओं को चाहिए कि हे माँ जगजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी, ऐसी कृपा करना, मेरा ऐसा अखंड सौभाग्य रखना कि मैं अपनी सास को भी साड़ी अखंड सौभाग्य के साथ दिलाती रहूं। मैं किसी से लूं वो आस नहीं, मैं किसी को दूं। शिव महापुराण की कथा में क्या होता है? शिव महापुराण की कथा में होता क्या है? शिव महापुराण की कथा में यही होता है, एक पंडाल में लोग बैठकर बिस्कुट टॉफी कोई देकर जाता है, कोई कुछ पानी की बोतल लाकर देकर जाता है, कोई बेसन रोटी लाकर देकर जाता है, कोई भोजन लाकर देकर जाता है, खा लेते हैं। अगली कथा 2-3 कथा के बाद 3 महीने निकलते हैं, बाबा ऐसी कृपा कर देता है कि तुम्हें इस लायक बना देता है कि तुम दूसरे को खिलाना प्रारंभ कर देते हो। शिव महापुराण की कथा देना सिखाती है तो लेना भी सिखाती है। शिव महापुराण की कथा तुमको देने की सामर्थ्यता से देती है कि ले ये दे देना, ले ये कर लेना, ले ऐसा करना, सामर्थ्यता है तुम्हारी। तुम्हारी सामर्थ्यता है। कल एक कृष्णेश्वर में एक भाई कह रहा था, गुरुजी तुमने छत्तीसगढ़ में बहुत कथा करी, और फिर छत्तीसगढ़ में कथा कर करके फिर तुमने राजस्थान बहुत कथा करी, फिर तुमने मध्य प्रदेश बहुत कथा करी, फिर तुमने हरियाणा बहुत कथा करी, फिर तुमने महाराष्ट्र बहुत कथा करी, और अब उत्तर प्रदेश जाने लगे। अब ये जितनी जगह करी उतनी जगह असर भी दिखा है कथा का। जितनी जगह शिव तत्व